आनम् नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सवसाहुनम्। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। तज्जयति परं ज्योतिः समं समस्तैरनन्तपर्याये दर्पणतलैव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। हमारी रात्रिकालीन कक्षा का विषय चल रहा है यदि पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। प्रयोजनभूत तत्व की सिद्धि का क्या उपाय है ये बतलाते हुए आचार्य अमृतसर हमसे कहते हैं कि मूल उपदेश तो शुद्धोपयोग का है और शुद्धोपयोग के जो धारी हैं पुरुषार्थी हैं ऐसे भी मुनिराज हैं और हम तुम्हें निरंतर शुद्धोपयोग को प्रकट करने का उपदेश देने हेतु मुनि धर्म अंगीकार करने का उपदेश देते हैं। तथापि जो मुनि धर्म को अंगीकार करने में असमर्थ है ऐसे जीवों को मुनि धर्म अंगीकार करने की सामर्थ्यता हेतु श्रावक धर्म का उपदेश देते हैं। ठीक उस श्रावक धर्म के उपदेश में आचार्य अमरचंद्र देव अभी तक हमको सात तो श्रद्धांत रूप जो सम्यक दर्शन है उसका भाव हमको समझाते हैं। क्यों? क्योंकि त्रादव उस रत्नत्रय के मार्ग में सर्व सम्यक दर्शन प्रथम है। बिना उस सम्यक दर्शन को प्रकट किए धर्म की प्राप्ति धर्म की शुरुआत होती नहीं है। उस सम्यक दर्शन के भाव को समझाते समय सात तत्वों के श्रद्धांत रूप सम्यक दर्शन को अब सम्यक के 8 अंगों का वर्णन करते हैं कि जिसको वह सम्यक दर्शन प्रकट होता है ऐसे उस सम्यक दृष्टि जीव के जीवन में या उसकी परिणति में ये 8 अंग भी प्रकट होते हैं। जैसे मनुष्य है उसके अंग है ना अंगोपांग, कैसे पहचानते हैं मनुष्य को ये मनुष्य है? अंगोपांग से पहचानते हैं। कि त्रियंच है तो कैसे पहचानते? अंगोपांग से पहचानते हैं। और फिर त्रियंच में भी ये आमुख त्रियंच है, ये आमुख त्रियंच है, ये घोड़ा है, ये बिल्ली है, ये हाथी है, ये पहचानते ना। तो कैसे पहचानते हैं? उसके अंग उपांग देखकर ही तो पहचानते हैं। ऐसे ही उस सम्यक दृष्टि जीव के अंगोपांग अर्थात इस ये चिन्ह शरीर के चिन्ह नहीं, सम्यक दर्शन के उस श्रद्धा के उस आत्म परिणति के उस सम्यक दर्शन की परिणति के उस वीतराग परिणति के कुछ चिन्ह है, कुछ लक्षण प्रकट होते हैं। उन लक्षणों की चर्चा या अंग के माध्यम से करते हैं, 8 अंगों के माध्यम से। उसमें सबसे पहला जो अंग है वो निशंकित अंग है अर्थात शंका नहीं होना। हम शंका नहीं होना किसको समझते हैं और शास्त्र में शंका नहीं होना किसको कहा है वह भाव यहाँ पर समझाया जाएगा। क्या कहते हैं? सकल मन एकांतात्मक मिद मुक्तम वस्तु जा आम खिल जग खिलज्ञ ही किमु सत्य मत्सव्यम वा न जातु शंकेति कर्तव्याः। अखिलज्ञ है। अखिलज्ञ मतलब अखिलज्ञ किसको कहते हैं? अखिलज्ञ कहते हैं सर्वज्ञ को। अखिलज्ञ अर्थात सर्वज्ञ, अखिल यानी समस्त, अज्ञ अर्थात जानने वाला, समस्त को जानने वाला। तो कौन है? इस समस्त को जानने वाले सर्वज्ञ हैं, केवल ज्ञानी भगवान है। अखिलज्ञ द्वारा उक्तम कहा गया यह सकलम समस्त वस्तु जातम वस्तु समूह। वस्तु समूह अर्थात वस्तु समूह का मतलब क्या है? वस्तु द्रव्य समूह। गुण पर्याय। हाँ, वस्तु समूह का अर्थ है, देखो वस्तु समूह का अर्थ होता है कि 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। तो वस्तु समूह का अर्थ विश्व भी होता है, एक बात। ठीक। और अनंत गुणात्मक वस्तु होती है, अनंत गुणों के समूह को वस्तु कहते हैं यानी कि द्रव्य कहते हैं।
तो वस्तु समूह का अर्थ द्रव्य भी होता है, और वह द्रव्य त्रिगुणा होता है, अर्थात द्रव्य गुण लक्षण द्रव्य गुण पर्याय वाला होता है। तो उस अपेक्षा से वहां समस्त, ये जब अनेकांत वस्तु समूह कहा जा रहा है तो कहने का तात्पर्य यह है कि वहां पे वस्तु यानी कि द्रव्य द्रव्य स्वभाव की बात कही जाएगी। ठीक। वस्तु समूह अनेकांतात्मक, अनेकांत भाव रूप है। जो छह द्रव्य हैं, जो छह वस्तुएं हैं, वो कैसी है? अनंत धर्मों वाली है, अनंत गुणों वाली है, अनेकांत स्वभाव रूप है। वह है किमु सत्यम, क्या सत्य है? वह क्या सत्य है? वह असत्यम अथवा असत्य है। वह जो छह द्रव्यों का समूह है, और वो जो द्रव्य गुणात्मक, अनंत गुणात्मक अनंत धर्मात्मक भाव वाला है, ऐसा द्रव्य गुण स्वभाव वाला वह जो द्रव्य है, क्या वह सत्य है या असत्य है? सचमुच छह द्रव्यों का समूह ही ये विश्व है, अथवा क्या द्रव्य का स्वरूप ऐसा है अथवा ऐसा है? क्या वह द्रव्य सत्य है या असत्य है? क्या सचमुच में जीव हूं या नहीं हूं? क्या सचमुच पुद्गल से भिन्न कोई जीव तत्व है या नहीं है? ऐसा, समझे? असत्य है, ऐसी शंका कभी भी नहीं कर्तव्य करनी चाहिए। क्या कहते हैं? सम्यक दृष्टि को क्या, कैसा होता है सम्यक दृष्टि? कैसा होता है? जिसे वस्तु स्वरूप की खबर होती है वो सम्यक दृष्टि होता है। और जिसे वस्तु पे ही शंका है, जिसे द्रव्य की ही शंका है, जिसे अभी यही समझ में नहीं आया कि जीव किसको कहना और पुद्गल किसको कहना, जिसको अभी यही शंकित है जिसका मन, क्या सचमुच में जीव का स्वभाव ऐसा है अथवा पुद्गल का स्वभाव ऐसा है, ऐसा लक्षण सम्यक दृष्टि का होता नहीं है। सम्यक दृष्टि का कैसा लक्षण है? कि वो द्रव्य स्वभाव में निशंकित है, कोई शंका उसको नहीं है। वह भली प्रकार से पहचानता है, जानता है कि द्रव्य कौन है, द्रव्य का स्वभाव कैसा है, उसका स्वरूप कैसा है। आई बात समझ में? देखो, सबसे पहला निशंकितंग किसको कहा? द्रव्य के स्वभाव को जानने वाले को कहा। अब इसमें एक बात ध्यान से समझना, द्रव्य का भली प्रकार से वास्तविक स्वभाव कौन जान सकता है? सबसे पहले कि जिसने द्रव्य को भली प्रकार से जाना हो, देखा हो, उसके द्वारा बतलाया गया हो, है ना, उसके माध्यम से जाने तो ही हम जान सकते हैं, हम तो छद्मस्त हैं। तो वो कौन है जिसने द्रव्य को भली प्रकार से देखा है, जाना है और समझा है? कि वो सर्वज्ञ है ना। तो निशंकित अंग के अंदर दो भाव आ गए, अर्थात जिसको सर्वज्ञ का भरोसा है एक बात, और सर्वज्ञ के द्वारा बतलाए गए तत्व का भरोसा है दो बात। आई बात समझ में या नहीं समझ में? जिसको ये पक्का विश्वास है, कोई शंका नहीं है। क्या शंका नहीं है? कि ये जो वीतरागी भगवान है, सर्वज्ञ हैं, हितोपदेशी हैं, इनके द्वारा बतलाया गया जो तत्व का स्वरूप है, द्रव्य का स्वरूप है, वस्तु का स्वरूप है, वो ऐसा ही है, अन्य नहीं है। कैसे जाना उसने कि ऐसा ही है, अन्य नहीं है? स्वानुभूति से, स्वानुभूति से भगवान के द्वारा बतलाए गए द्रव्य तत्व के स्वभाव को, स्वरूप को, अनेकांतात्मक वस्तु के स्वभाव को आगम के माध्यम से जाना, और जानने के बाद स्वानुभव प्रत्यक्ष किया। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में ही, आगम से जानकर स्वानुभव प्रत्यक्ष किया, और किस निर्णय पर पहुंचे? कि प्रभु आपके द्वारा बतलाया गया जो वस्तु का स्वरूप है, वस्तु है, वह तत्व है, वह आत्मा है, ऐसा ही है, अन्य नहीं है। यदि स्वानुभूत नहीं करे तो शंका बनी रहे। कल आपने ऐसा बताया, हमने मान लिया, कल कोई और कुछ बताएगा तो उसकी मान लेंगे। कुछ बात समझ में ही नहीं। आपको मालूम, गुरुदेव से पहले भी स्वाध्याय होता था। ऐसा तो नहीं गुरुदेव से पहले स्वाध्याय नहीं होता था। यदि गुरुदेव से पहले स्वाध्याय नहीं होता होता ना, तो गुरुदेव का विरोध ही नहीं होता। क्या कहा? अगर स्वाध्याय ही नहीं होता तो विरोध भी नहीं होता। जो गुरुदेव कह देते सब मान लेते। गजब की बात यह थी कि स्वाध्याय तो गुरुदेव के पहले से भी होता था, स्वरूप की खबर नहीं थी। गुरुदेव ने क्या करना सिखाया? स्वाध्याय का मर्म समझाया, पहली बात। और परीक्षा प्रधानी बनाया। क्या बनाया गुरुदेव ने? क्या बनाया गुरुदेव? परीक्षा प्रधानी। मालूम कैसे? गुरुदेव स्वयं कभी भी कोई बात बिना प्रमाण के कहते नहीं थे, कहते ही नहीं थे। और जब भी कोई सिद्धांत बतलाते थे तो आगम का प्रमाण देते थे कि आचार्य द्वारा उस आगम में, इस गाथा में, इस भाव को इस प्रकार से कहा है, उस आगम में, इस गाथा में, इस भाव को इस प्रकार से कहा है, अथवा सिद्धांत ग्रंथ में आचार्य देव ने ऐसा कहा। ऐसा प्रमाण देकर गुरुदेव हम अपनी बात रखते थे। अपनी बात रखते थे, सर्वज्ञ की बात रखते थे, सर्वज्ञ की बात रखते थे, है ना। मुझे यहाँ पे मूल क्या बात बतलानी है?
कि जब वस्तु स्वरूप का कोई प्रतिपादन करता है और स्वानुभूत नहीं होता है, तब किसी के भी इन्फ्लुएंस में आकर हमें वो वस्तु स्वरूप कैसा लगने लगता है। आपके द्वारा बतलाया गया भी सही लगता है, आपके द्वारा बतलाया गया भी सही लगता है, अन्य के द्वारा बतलाया गया भी सही लगता है। समझ नहीं बात समझ में? तो वह उसको क्या होता है, वो सही निर्णय पर, सही निश्चित भाव पे पहुंच नहीं पाता। कभी आमुख की बात सही लगती है, कभी आमुख की बात सही लगती है, कभी कोई अपेक्षा सही लगती है, कभी कोई अपेक्षा सही लगती है। निरपेक्ष वस्तु स्वरूप को पकड़ नहीं पाता, समझ नहीं पाता। तो निशंकित कौन होता है? जिसने देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान किया, शाबाश। और उन सर्वज्ञ द्वारा बतलाए गए सात तत्वों के स्वरूप को समझा, शाबाश। परंतु सात तत्वों के स्वरूप को जिसने अनुभूत नहीं किया, वो निशंकित हो पाता नहीं है। निशंकित कौन होता है? वह जो सात तत्वों के स्वरूप को समझकर, द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को समझकर, उस अनेकांतात्मक वस्तु का अनुभव करके स्वानुभव प्रत्यक्ष करता है। तब उस ऐसे सम्यक दृष्टि जीव को सर्वप्रथम जो भाव प्रकट होता है, वो वस्तु के संदर्भ में निशंकित भाव प्रकट होता है कि नहीं, वस्तु का स्वरूप ऐसा ही है। कैसा? ऐसा नहीं कि मुझे ऐसा लगता है, ऐसा नहीं कि यहां भी ऐसा लिखा है और वहां भी ऐसा लिखा है। जैसे पंडित डोडोमल जी ने कहा, अपने को औरों जैसा समझता है और औरों को अपने जैसा समझता है। क्या कहा? वेदांतियों की बात पढ़ता है, अन्य मतियों की बात पढ़ता है, आत्मा के स्वरूप को यदा कदा जहां तहां पढ़ता है, और ऐसा विकल्प करता है कि अहो ये तो बात ऐसी ही है जैसी आचार्यों ने कही है, अथवा आचार्यों की बात ही यहाँ कही है। ऐसा नहीं है, ऐसा भूल नहीं करता। द्रव्य में गुण को नहीं मिलाता, गुण में पर्याय को नहीं मिलाता, पर्याय में द्रव्य को नहीं मिलाता, और द्रव्य गुण पर्याय अलग नहीं होते, ऐसा भी जानता है। आदि आदि। अर्थात क्या? कि वो सर्वज्ञ द्वारा कहा गया, केवली श्रुत केवली भड़िदम कहा गया, उस वस्तु स्वरूप को द्रव्य श्रुत से जानकर, और भाव श्रुति यानी कि आत्म अनुभव द्वारा हमने प्रत्यक्ष किया है। प्रत्यक्ष किया है, ऐसा आचार्य देव कह रहे नहीं कह रहे? यहाँ सर्वप्रथम पहली शर्त क्या रखी है? वस्तु स्वरूप को समझने के संदर्भ में, धर्म को प्रकट करने के संदर्भ में, प्रादव आदि रत्नत्रय के उस मार्ग में सर्वप्रथम सम्यक दर्शन ही मुख्य है। और वह सम्यक दर्शन कैसा है? कि वो स्वानुभूति से प्रकट होता है, आत्मानुभव से प्रकट होता है। उस आत्मानुभव से वह सम्यक दर्शन को प्रकट करने के लिए क्या किया जाता है? कि सात तत्वों के स्वरूप को भली प्रकार से पहचाना जाता है। उन सात तत्वों के स्वरूप को पहचान कर अनुभूति प्रकट करके सर्वप्रथम उस सम्यक दृष्टि जीव को जो भाव प्रकट हुआ है, अहो मैं एक चैतन्य गायक भाव ही हूं, अन्य कुछ नहीं हूं, ऐसा उसको वह विश्वास जो उत्पन्न हुआ है, उस विश्वास, उस श्रद्धान अथवा उस सम्यक दर्शन का नाम है निशंकित अंग। कोई शंका नहीं है, कोई शंका नहीं है कि मैं आत्मा हूं या नहीं हूं। बोलो भैया। सामने पिसी हुई शक्कर और नमक दोनों रखे थे, जब तक चखा नहीं था, चखना यानी कि अनुभव, जब तक चखा नहीं था, तब तक क्या शंका थी? कि ये नमक है या ये शक्कर है, इन दोनों में से नमक कौन है और शक्कर कौन है। और चखने के बाद जैसे ही चखा, क्या पक्का विश्वास हो के अंदर में निशंकित भाव प्रकट हुआ या नहीं हुआ? क्या निशंकित भाव प्रकट हुआ? अहो यह शक्कर ही है, ऐसा, ऐसा निशंकता भाव प्रकट हुआ ना। अब बोलो, अब उसको दूध में मिलाने में कोई शंका करोगे? कोई शंका करोगे? कोई शंका नहीं करोगे। इतनी रत्ती भर भी शंका नहीं करोगे। कह रहे थे भैया नमक जैसा लग रहा है, अरे लगने तो हमने चखा है, लगने दो, हमने चखा है, हमने चखा है, हमें पता है ये शक्कर ही है। आई बात समझ में नहीं? ऐसे उस अनुभूति में क्या प्रकट हुआ? हो यह आत्मा ही है, आत्मा चैतन्य ही है, अन्य कुछ नहीं है, ये ज्ञान स्वभाव ही है, अन्य कोई भाव आत्मा नहीं है, ऐसा उस अनुभूति में जानने पर, अर्थात वह सम्यक दर्शन ही, उस सम्यक दर्शन का ही दूसरा नाम है निशंकित पना। क्या निशंकित पना? कि मुझे कोई शंका नहीं है कि मैं चैतन्य ज्ञायक तत्व हूं और कुछ नहीं। आई बात समझ में या नहीं समझ में? दो श्रद्धा कैसे? एक देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा, और उनके द्वारा बतलाया गया तत्व और तत्व को अनुभूत करके इस भाव पे पहुंचा कि मैं एक चैतन्य ज्ञायक भाव ही हूं, अन्य कुछ नहीं हूं, ऐसे निर्णय का नाम निशंकित अंग है। आई बात समझ में? अपने को कभी कभी क्या लगता है, आत्मा हूं या शरीर हूं? सुख आत्मा में है या धन में है? कहाँ है? मुझे सुखी दुखी जगत में सचमुच कोई नहीं कर रहा, या मैं अपने अज्ञान से ही दुखी हूं? ऐसा शंका होती है नहीं होती है?
समय दृष्टि को नहीं होती। वह निशंकित है। निशंकित है, क्या निशंकित है? कि मेरे सुख का जो भाव है, अर्थात मैं ही हूं, और एक चैतन्य ज्ञायक भाव के सिवा मैं अन्य कुछ नहीं। ये बात उसको अंदर में क्या हो गई है, पूरी तरीके से विश्वास हो गया। हाँ मीतू जी, कोई प्रश्न पूछना है आपको? हाँ भैया मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जैसे अगर मतलब उसको कितनी भी आगम पे श्रद्धा हो या उसको कितना भी ये हो कि हम्म। मतलब जितना भी जो भी सर्वज्ञ ने बताया वो सच है, अब वो चाहे कितना भी उसे मानता हो, लेकिन जब तक उसको आत्मानुभूति नहीं होगी, मतलब तब तक उसको सम्यक हम्म। दृष्टि नहीं कहेंगे। निशंकित नहीं कहेंगे, सम्यक दृष्टि नहीं कहेंगे। नहीं कहेंगे। बस ये। वो सम्यक दृष्टि नहीं है, जब तक अनुभव प्रत्यक्ष नहीं करेगा तब तक सम्यक दृष्टि नहीं है। उधार की बुद्धि से निशंकता आती नहीं है। क्या कहा? ठीक। उधार की बुद्धि से निशंकता आती नहीं। निशंकता कब आती है? जब स्वानुभूति हो जाती है, स्वानुभव भाव प्रकट होता है, तब निशंकता आती है। लोक में भी जब तक आप किसी कार्य को स्वयं अपने हाथों से ना कर लो, तब तक क्या रहता है, घबराहट रहती है अंदर में, शंका बनी रहती है। लेकिन एक बार दो बार करने के बाद अंदर में क्या दृढ़ एक विश्वास हो जाता है ना, निश्चय हो जाता है। हो जाता है नहीं हो जाता? जब बच्चे को ये भरोसा हो जाता है कि पिताजी ने, पापा ने पीछे से साइकिल नहीं पकड़ी है, मैं अपने दम पर ही चला रहा हूं, क्या, फिर उसको भरोसा हो जाता है पूरा, क्या, कि अब मैं इस साइकिल को चला सकता हूं। है ना? दो बातें। पहले पहला पैडल मारता है इस विश्वास के साथ कि पिताजी ने पकड़ा है ना? और जब भरोसा हो जाता है, पिता को भरोसा हो जाता है तो छोड़ देते हैं, और जब वो देखता है कि वो पापा ने नहीं पकड़ा, मैं स्वयं चला रहा हूँ, उसको भी भरोसा हो जाता है, फिर वो पिताजी की इच्छा नहीं रखता। नहीं रखता ना? ऐसे ही पहले देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान किया, उनके आधार से वस्तु स्वरूप को समझा, और समझने के बाद जब स्वानुभूति प्रत्यक्ष किया, तब पूरा निशंक भाव प्रकट हो गया, ओहो ऐसा ही है, अन्य नहीं। समझे? ऐसा। तो क्या कहते हैं टीका में, अखिलज्ञ ही इदम सकलम वस्तु जातम अनेकांतात्मक उक्तम किमु सत्यम व असत्यम व जातु इति शंका न कर्तव्य। जो इस प्रकार की शंका नहीं करता कि ये जो अनेकांत का स्वरूप सर्वज्ञ द्वारा बतलाया गया है, ये ऐसा है या ऐसा है, सच्चा है या झूठा है, इसमें सत्यता क्या है। सर्वज्ञ देव ने यह समस्त जीवादि पदार्थों का समूह, अर्थात वो जो छह द्रव्यों का स्वरूप, अर्थात वो जो सात तत्वों का स्वरूप, अनेकांतात्मक अर्थात अनेक स्वभाव सहित कहा है। जिनेन्द्र देव द्वारा बतलाया गया जो छह द्रव्य सात तत्वों का स्वरूप है, नौ पदार्थों का स्वरूप है, ये अनेकांतात्मक भाव वाला, स्याद्वत भाव वाला, क्या यह सच्चा है या झूठा है? क्या यह ऐसा ही है या अन्य है? ऐसा शंका कभी नहीं करता या करनी चाहिए, यह निशंकित है। और किसको नहीं होती ऐसी शंका? सहज ही नहीं होती। किसको? जिसने वो स्वानुभूति प्रकट करके जाना है कि वह चैतन्य ज्ञायक भाव ही है। और कैसा चैतन्य हो? वह अनुभूति को कहां से मिलान किया उसने? उस भाव श्रुत आगम का से। जो प्रमाण है। हाँ, भाव श्रुत का प्रमाण क्या है? द्रव्य द्रव्य श्रुत। शुद्ध। हाँ, ये गजब की बात है। द्रव्य श्रुत के आधार से प्रकट हुआ भाव श्रुत निमित्त नैमित्तिक की अपेक्षा से है। और उस भाव श्रुत का जो प्रमाण है, प्रमाण, वो क्या है? अनुभूति। कि वो प्रत्यक्ष, वो स्वानुभूति प्रत्यक्ष तो है ही। और वह स्वानुभूति प्रत्यक्ष वो जो प्रमाण है, वो है द्रव्य श्रुत। वह द्रव्य श्रुत उसको प्रमाणित करता है कि जो तुझे अनुभूति हुई है, यदि वो द्रव्य श्रुत से मिलान करती है, मैच होती है, तो सत्य है। और द्रव्य श्रुत से मैच नहीं होती है तो बोलो, असत्य है। मैंने आत्मानुभव किया भैया, मैंने आत्मानुभव किया। अच्छा, क्या किया आपने? आत्मानुभव में कैसा अनुभव हुआ आपको? अब आपने अपना अनुभव बदला। यदि वे आगम से मिल ही खाता है, नहीं समझे? अनुभव आगम से मिलान कैसे खाता है बताओ? अब ये गजब की बात है। ज्ञानी भी, ज्ञानी भी, गुरुदेव स्वयं भी, जब बहन श्री को सम्यक दर्शन हुआ, अन्य जीवों को जिनको सम्यक दर्शन हुआ, स्वगानी जी को हुआ, आदि आदि अमुक अमुक जीवों को हुआ, उनके साथ जो हुई चर्चा अनुभूति के संदर्भ में, उस चर्चा का जो प्रमाण था क्या था? कहां से मिलान किया था? अपनी अनुभूति से नहीं,
कि हाँ मुझे भी ऐसा अनुभव हुआ था और आपको भी ऐसा अनुभव हुआ, ऐसा नहीं। आगम से, आगम से प्रमाणित करके ये बात नक्की और सिद्ध होती है कि आपको जो अनुभूति प्रकट हुई है वह वास्तविक है या काल्पनिक है। आई बात समझ में, नहीं समझ में? अब ये बात को थोड़ा बड़े गहराई से समझना पड़ता है ना? तो क्या कहते हैं कि अब फिर कहा, क्या कहा, उसको कोई शंका नहीं है। किस पे शंका नहीं है? देव पर शंका नहीं है। देव द्वारा कथित केवली, देव माने केवली सर्वज्ञ भगवान, सर्वज्ञ भगवान पर शंका नहीं है। सर्वज्ञ भगवान के द्वारा बतलाया गया जो वस्तु स्वरूप है, ऐसे जिन वचन पे शंका नहीं है। और उस जिन वचन के आधार से प्रकट किया वो सम्यक दर्शन, जो स्वानुभव प्रकट किया, उस स्वानुभव का जो मिलान हुआ, वस्तु स्वरूप को जानकर वस्तु स्वरूप से जो मिलान किया, तो उस जीव को जो भाव प्रकट हुआ कि अहो मैं चैतन्य ज्ञायक भाव ही हूं, अन्य कुछ नहीं हूं, ऐसे श्रद्धान का नाम है निशंकित अंग। आई समझ में? हाँ भाई, पूर्वी जी पूछो, आपका क्या प्रश्न है? सर, आप जो श्रद्धांजलि की बात कर रहे हैं, एज अ स्टूडेंट मुझे ऐसे लग रहा है हम लोग डेवलप कर रहे हैं, क्योंकि हम ये रोज समझ रहे हैं। अनुभूति अभी तक हुई है या नहीं, दैट इज अ क्वेश्चनेबल मार्क, क्योंकि आप जैसे अभी बता रहे हैं। मगर हमारी दृढ़ श्रद्धान है कि हम ये जो हम्म देव शास्त्र गुरु को हम समझते हैं वो हमारे लाइफ हम्म में हम इम्प्लीमेंट करें। कैन आई से हम्म। कि अगर मैं वो कर रही हूँ कि तो फिर वो निशंकित अंग है, इफ स्वानुभूति को मैं साइड में उपचार, रखूं तो? उपचार से दो उपचार बातें, से। दो बातें आप। हाँ, आपके प्रश्न के दो उत्तर हैं। पहला उत्तर, पहले प्रश्न का पहला उत्तर यह है कि मुझे आत्मानुभूति नहीं हुई है या हुई है। तो जिसको आत्मानुभूति प्रकट होती है उसको पता रहता है कि मुझे अनुभव प्रकट हुआ है। हमें मालूम नहीं है, ऐसा नहीं है, मालूम चलेगा आपको। अनुभव जब होगा तो आपके ज्ञान का विषय बनेगा भली प्रकार से। एक बात। फिर वो अनुभव सच्चा है या झूठा है, उसका आप स्वयं मिलान आगम से करेंगे। वस्तु स्वरूप का जो आपने स्वरूप समझा है, वस्तु स्वरूप का यदि सही स्वरूप समझा है आपने, आत्मा का, द्रव्य का, गुण का, पर्याय का, उस चैतन्य ज्ञायक भाव का, उस आपको एक्चुअल में आत्मानुभूति प्रकट हुई। नहीं समझा होगा तो किसी कल्पना को अनुभूति समझ लोगे, वो एक अलग बात है। ठीक है ना? पहली बात तो ये समझ लो। दूसरी बात, आत्मानुभव प्रकट होने से पूर्व की अवस्था में क्या मैं अपने उस श्रद्धान को निशंकित अंग मानूं कि जो जिन वचन पे हम श्रद्धा रखकर उस वस्तु स्वरूप को समझने का निर्णय कर रहे हैं, निर्णय हुआ नहीं, निर्णय माने अनुभूति, हुआ नहीं, कर रहे हैं, तो उस करने वाले निर्णय को उपचार से, व्यवहार से हम निशंकित कहते हैं। लेकिन वो वास्तविक निशंकित नहीं है। बोले क्यों? क्योंकि जब तक अनुभवी भूति प्रकट नहीं होती तब तक वो बात पे मोहर नहीं लगेगी। मोहर नहीं है। बात समझ में आती नहीं आती है? मोहर होना बहुत जरूरी है। बिना मोहर के वो वास्तविक निशंकता कहलाती नहीं है। और उसकी मोहर क्या है कि अनुभव ही उसकी वास्तविक मोहर। ऐसा श्रद्धा, ऐसा श्रद्धान, ये व्यवहार का श्रद्धान तो इस जीव ने अनादि काल में अनंत बार किया है। तो यह पहली बार जैन थोड़ी हुए हैं। जब आपने पीछे और कमंडल के सुमेरु पर्वत पे जितने ढेर लगा दिए, इतनी बार मुनि धर्म धारण किया, तो बिना जैन धर्म पर विश्वास और श्रद्धान किए किया होगा क्या जैन धर्म धारण? बोलो। नहीं ना। कोई ना कोई विश्वास और कोई ना कोई श्रद्धान अंतरंग में जैन धर्म के प्रति रहा होगा, तभी आपने निर्ग्रंथ विष को धारण किया होगा। ऐसे तो नहीं किया होगा। तो भी क्या नहीं हुआ? कल्याण नहीं हुआ। बोले क्यों? क्योंकि निशंकता प्रकट नहीं हुई। और निशंकता किसको कहते हैं? उस दृढ़ विश्वास को, अर्थात उस सम्यक दर्शन। अहो मैं चैतन्य हूं, अहम भाव निशंकता से अहम हो गया अंदर में। इसमें, एक चैतन्य में। मुनिराज को शेर खाने आता है और उठ के नहीं भागते। क्यों? क्योंकि पूरे निशंक हैं कि मैं अजर अमर हूं और आत्मा हूं और आत्मा को कोई छू नहीं सकता। क्या? निर्भय है, निर्भय है, कोई शंका नहीं। देह के मरण को अपना मरण मानते ही नहीं, ऐसी निशंकता। लेकिन ये भी उपचलित कथन है। हाँ, द्रव्यलिंगी को भी शेर खाए ना तो उठ के नहीं भागता। अरे द्रव्यलिंगी की छोड़ो, जगत में कोई मंद कषाई जीव हो, देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान ना करता हो, ऐसा जीव भी उपसर्ग के काल में उठ के नहीं भागता। मालूम आपको? सांप डसे, शेर खावे, तो उठ के नहीं जाता। हरि के भरोसे पड़ा रहता है। हरि समझते हो? हरि, विष्णु, ब्रह्मा, महेश के भरोसे पड़े रहता है। तो क्या वो निशंकित है? बोलो। जिसका अहम चैतन्य में हुआ है, और चैतन्य के अहम में जिसने अपने को अजर अमर तत्व समझा है, और चैतन्य का स्वरूप भी कैसा? जैसा सर्वज्ञ ने बतलाया है वैसा।
ऐसा नहीं जैसा यदा कदा किसी ने बतला दिया हो चैतन्य का स्वरूप, ऐसा नहीं। सर्वज्ञ के द्वारा बतलाया गया जो चैतन्य का स्वरूप है, उस चैतन्य के स्वरूप में हम भाव पूर्वक जिसको समय दर्शन कर पाए। इसे समय दृष्टि का पहला लक्षण है निशंक। क्या है उसकी निशंकता? कि उसको वस्तु स्वरूप में कोई भी किसी भी प्रकार की शंका नहीं है कि मैं चैतन्य ज्ञायक भाव तत्व हूं, अन्य कुछ नहीं। ऐसा उसे निशंक भाव प्रकट हुआ है। भावा शंका नाम संशय का है। जिन प्रणीत पदार्थों में शंका नहीं करना, इसी को निशंकित नामक अंग कहते हैं। कारण कि जिन भगवान अन्यथावादी नहीं है। स्वामी समंत भद्राचार्य कृत रत्नाकर्ण शौकाचार श्लोक 11 में कहा है, फुटनोट में, नीचे फुटनोट में, कि तत्व यही है, ऐसा ऐसे ही है, अन्य नहीं है, अथवा अन्य रीति से नहीं है। ऐसी निष्कंप तलवार की तीक्ष्ण धार के समान सन्मार्ग में संशय रहित रुचि, विश्वास को निशंकित अंग कहते हैं। और ये रुचि और ये विश्वास कहाँ प्रकट होता है? वो सम्यक दर्शन में ही प्रकट होता है, सम्यक दर्शन के साथ ही प्रकट होता है। सम्यक दर्शन से पूर्व नहीं है, वो पहले नहीं है। तो सम्यक दर्शन के साथ ही प्रकट होता है। क्या भाव प्रकट हुआ? आश्रम को निर्जरा नहीं मानता, निर्जरा को बंद नहीं मानता, बंद को मुक्ति नहीं मानता, जीव को अजीव नहीं मानता। आई बात समझ में? जीव जीव है, अजीव अजीव है, आश्रव आश्रव है, बंद बंद है, संवर संवर है, निर्जरा निर्जरा है, और मोक्ष मोक्ष है। अन्य तत्व को अन्य तत्व रूप नहीं मानता, अन्य तत्व को अन्य तत्व में नहीं मिलाता। कोई कहे मंद कषाय को निर्जरा का कारण, तो बोलो स्वीकार करता है या नहीं करता है? वो निशंकित अंग वाला सम्यक दृष्टि कषाय की मंदता को निर्जरा स्वीकार नहीं करता, अपितु बंद ही है ऐसा स्वीकार करता है। क्या? आश्रव ही है, कषाय है सो आश्रव ही है, वीतराग परिणति है सो निर्बंध ही है, सो निर्जरा ही है। ऐसा वह अंतरंग में निशंक भाव से स्वीकार करता है। क्यों? क्योंकि उसने स्वानुभूति से जाना है, स्वानुभव से जाना है। ऐसा ही वस्तु का स्वरूप है। और स्वानुभूति का लक्ष्य लक्षण वो जिनेन्द्र देव के आधार से, भगवान के आधार से। इसलिए निशंकता में दो की निशंकता है। पहले निशंकता सर्वज्ञ पे होती है, और फिर सर्वज्ञ के द्वारा बतलाए गए प्रतिपादन पर से जो अनुभूति प्रकट होती है वो वास्तविक निशंकता होती है। और वह वास्तविक निशंकता ही सच्ची निशंकता है। अन्य निशंकता तो इस जीव ने अनंत बार की, परंतु निश्चयात्मक निशंकता प्रकट नहीं होने के कारण इस जीव का क्या नहीं हुआ? कल्याण नहीं हुआ, कल्याण नहीं। आई बस समझ में? हम्म। छिलका छिलका खरीद लाए आप बादाम का, बादाम नहीं खरीद के लाए, छिलका छिलका तोल दिया, तो छिलका किसका है? बादाम का छिलका है या किसका छिलका है? क्या समझे? छिलका तो बादाम का ही है, उसमें तो नो डाउट, परंतु क्या वो बादाम है? बोलो। नहीं है। अब ये बात तो सही है कि बादाम के छिलके को बादाम का छिलका कहेंगे, कि भैया देख लो आप छिलका बादाम का ही है। अरे प्रभु, छिलका बादाम का है, इसके लिए हम मना नहीं करते, परंतु छिलका खरीदना उद्देश्य है या बादाम खरीदना उद्देश्य? उद्देश्य क्या है बोलो? उद्देश्य क्या है? ये नहीं भैया वो छिलका सस्ता मिल रहा था। अरे फ्री मिल रहा था भाई, सस्ता छोड़, फ्री मिल रहा था, फिर कौन खरीदता बताओ? नहीं लेता। तुम भी अपने घर के फ्री के छिलकों का क्या करते हो? क्या करते हो? संभाल के रखते हो क्या? हैं? फेंक देते हो, सीधी सी बात है ना? ऐसे ही वह जो व्यवहार व्यवहार है वो क्या है? कि बिना निश्चयात्मक तत्व के तो वो छिलका है, बस कुछ नहीं। निषेध नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो छिलका है भाई। यदि तू उसे बादाम माने, छिलके को बादाम माने, तो बोलो तेरा क्या होगा? कोई बादाम का छिलका बादाम समझ के खाए तो क्या होगा बोलो? बोलो। निस्तेज हो जाएगा, निस्तेज। मालूम? जो बादाम खाने से तेज आता, वो छिलका खाने से निस्तेज हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा काम। ऐसा वस्तु स्वरूप समझे। क्या कहते हैं? कि जिन भगवान अन्यथावादी नहीं है, ऐसा निशंक भाव से प्रकट हुआ है। दूसरा है निकांक्षित, कोई इच्छा नहीं। इच्छा नहीं अर्थात, इच्छा नहीं का अर्थ क्या है? सम्यक दृष्टि को इच्छा होती नहीं होती? रामचंद्र जी सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि है? सम्यक दृष्टि है। सीता की इच्छा हो रही है नहीं हो रही है?
हो रही है। सम्यक दृष्टि को तो निकांश तब होता है, कोई इच्छा नहीं होती। हम्म? इच्छा किसको कहते हैं, है ना? कांक्षा किसको कहते हैं, तो समझेंगे। देखो आचार्य देव क्या कहते हैं। ये जन्मनि विभवादिन्यमुत्र चक्रत्विकेशवत्पादीन एकांतवाद दूषित परसमयानपि च नाकांक्षेत। यह जन्मनि लोक में, अर्थात इस लोक की, जहां जन्म हुआ है इस लोक की, विभाव दीनी ऐश्वर्य संपदा आदि अमुत्र परलोक में, चक्रित्व शित्व वादिना चक्रवर्ती नारायण आदि पदों को, और एकांतवाद दूषित परसयान एकांतवाद से दूषित अन्य धर्मों को भी न आकांक्षित न चाहे, उसको निकांक्षित अंग कहते हैं। क्या कहते हैं देखो, निकांक्षित अंग का अर्थ होता है कांक्षा नहीं होना। क्या कांक्षा नहीं होना, इस प्रकार की कांक्षा नहीं होना। तो सबसे बड़ी कांक्षा यह है कि इस जीव को रंच मात्र भी ऐसी कांक्षा नहीं है कि मैं इस लोक संबंधी ऐश्वर्य संपदा को, यानी कि नश्वर तत्व को अविनश्वर बना लूं। पकड़ में बात, अविनश्वर कभी नष्ट नहीं होगा, ये सुख संपदा कभी नष्ट नहीं होगी, ऐसी कोई आकांक्षा उसको नहीं है। एक बात। और पर में सुख है, ऐसी कोई आकांक्षा उसको नहीं है। मूल बात यह है, जिसने आत्मानुभव किया है उस आत्मानुभवी जीव को यह पता है कि ये जो सुख मैंने भोगा उस आत्मानुभूति के काल में, वह सुख कैसा था कि ऐसा सुख तो मैंने कभी भोगों में पाया नहीं। नहीं पाया ना। कैसा है वह? निराकुल सुख है। ऐसा निराकुल सुख जिसमें कोई आकुलता नहीं है। यह निराकुल सुख किसके आधार से उत्पन्न होता है? किसके आधार से उत्पन्न होता है? आत्मा के आधार से होता है। अब आत्मा के आधार से उत्पन्न होने वाला सुख मुझे पर पदार्थ के आधार से उत्पन्न होगा, ऐसी कोई आकांक्षा वह करता नहीं है। क्या कहा? नहीं समझे? मैं फिर समझाता हूं। देखो, शक्कर कैसी है? मिठास है। अब घर में शक्कर खत्म हो गई, तो तुम नमक से यह आकांक्षा करते हो कि ये मीठा मीठा हो जाए। क्यों? वो भी तो सफेद है, शक्कर जैसा ही दिखता है। 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ के और उसको डाल देंगे। और नमक को क्या मालूम, नमक को शक्कर के डब्बे में डाल के कुछ दिन रख के फिर उस नमक को शक्कर की जगह इस्तेमाल कर लेंगे। ऐसी कोई कांक्षा करता है? बोलो, नहीं करता ना। क्यों? तुम्हें पूरा पक्का विश्वास है कि अगर मिठास मिलेगी तो शक्कर से ही मिलेगी, नमक से नहीं मिलेगी। है ना ये विश्वास तुम्हें, या नहीं है? निशंकित भी है। और नमक से शक्कर की कांक्षा नहीं है। क्या कहा? नमक से मिठास की क्या नहीं है? कांक्षा नहीं है। ऐसे ही सम्यक दृष्टि को पर पदार्थों से सुख की क्या नहीं है? कांक्षा नहीं। निराकुल सुख की कांक्षा नहीं। उसने निराकुल सुख वो जो चैतन्य के आधार से उत्पन्न हुआ, प्रकट किया, भोगा। पूरा दृढ़ विश्वास है कि वह निराकुल सुख यदि कहीं उत्पन्न होगा तो आत्मा के आश्रय से ही उत्पन्न होगा, पर के आश्रय से उत्पन्न होता नहीं। अभी बात समझ में या नहीं समझ में? समझ में आती है? आती है ना? आहा। नमक से मिठास की कांक्षा नहीं करते, मिथ्या दृष्टि भी नहीं करते। ऐसे ही भोगों से निराकुल सुख की कांक्षा नहीं करते। कौन? सम्यक दृष्टि नहीं करते। सीधी सीधी बात। ना इस भाव में, ना पर भाव में, ना किसी पद के आधार से, ना अन्य किसी के आधार से। निराकुल सुख की कांक्षा पर पदार्थों से जिन्हें नहीं है, ऐसे निकांक्षित अंग वाले कौन है? वे सम्यक दृष्टि है। आई बात समझ में? क्या समझ में? रामचंद्र जी को सीता की इच्छा है, बिल्कुल है। परंतु सीता निराकुल सुख का कारण है, ऐसा उनके चित्त में कदापि नहीं है। ऐसा। आई समझ में बात या नहीं समझ में? उस चक्रवर्ती को वह 6 खंड की विभूति को जीतने की इच्छा है, परंतु वह 6 खंड की विभूति निराकुल सुख का कारण है, ऐसी कोई कांक्षा नहीं है। समझे या नहीं समझे? वे जंगल में बैठे भावलिंगी संत मुनिराज आगम लिखते हैं, शास्त्र लिखते हैं, देव शास्त्र गुरु की भक्ति करते हैं, और उस भक्ति को
उस आगम लिखने वाले परिणाम को, ये परिणाम, ये भक्ति, ये निराकुल सुख के कारण है, ऐसा कदापि कदापि कांक्षित कांक्षा रखते नहीं है। भरपूर सुखी कर दोगे तुम, ये सोचे सन्मुख खड़ा रहा। क्या है ना, दादा की पूजा की लाइन में आता है ना, भगवान के समक्ष क्यों खड़े रहे हम, कि आप मुझे सुखी कर देंगे। और एक अपेक्षा से, हाँ भगवान तुम्हें सुखी कर सकते हैं, सुखी होने का मार्ग बतलाकर, और तुम उस मार्ग का अनुसरण नहीं करो तो सुखी नहीं हो सकते। कि नहीं नहीं भगवान आप कर दो, हमें मार्ग वार्ग नहीं चाहिए, आप सुखी कर दो, कि मैं आपकी भक्ति कर रहा हूं तो सुखी हो जाऊंगा, ऐसी कोई कांक्षा उस सम्यक दृष्टि के चित्त में नहीं है। क्या कहा, कुछ बात समझ में आती नहीं आती है। मिथ्या दृष्टि को नमक से मिठास की कांक्षा नहीं है, और सम्यक दृष्टि को भोगों से निराकुल सुख की कांक्षा नहीं है। स्त्री की कांक्षा है, स्त्री में निराकुल सुख की कांक्षा नहीं है। भोगों की कांक्षा है। क्या कहा, धन संपदा की कांक्षा है, कदाचित है, कदाचित 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 है। वो बतलाया ना अभी, दो परिणति बताई ना उसकी, चारित्र मोहिनी के आधार से, कर्मोदय के आधार से। परंतु वह मेरे निराकुल सुख का कारण है, सुख का कारण है, ऐसी कोई कांक्षा उस सम्यक दृष्टि के चित्त में, उस पर द्रव्य के प्रति नहीं। वो निशंकित है, पूरी तरीके से निशंकित है, कि मिठास यदि आएगी तो शक्कर से ही आएगी, अन्य पदार्थों से नहीं आती, ऐसा निशंकित है। ऐसा निशंकित होने के कारण नमक से शक्कर की कांक्षा, मिठास की कांक्षा नहीं है। मैं चैतन्य ज्ञायक तत्व हूं, ऐसा निशंकित भाव वाला, वह निराकुल सुख पर द्रव्यों से भी प्रकट हो सकता है, पर भावों से भी प्रकट हो सकता है, ऐसी कोई कांक्षा उसके चित्त में नहीं है। आती है समझ में बात, निकांक्षित अंग, ऐसी कोई कांक्षा उस सम्यक दृष्टि के उपयोग में, सोपन में भी नहीं है। देखो क्या कहते हैं टीका में, यह जन्मनि विभावादीनी विभावादीनी न आकांक्षेत, अर्थात सम्यक दृष्टि इस लोक में तो संपदा इत्यादि तथा पुत्र आदि को नहीं चाहता। हमने तो देखा चाहता है, बिल्कुल चाहता है। रामचंद्र जी लव कुश को चाहते हैं, और सीता को चाहते हैं, और 6 खंड की विभूति को चाहते हैं, और भरत बाहुली आपस में युद्ध कर रहे हैं। आपने ऐसे कैसे कह दिया कि वो इत्या पुत्र आदि को नहीं चाहता, संपदा आदि को नहीं चाहता। अरे मेरे भाई, संपदा आदि को नहीं चाहता अर्थात वह निराकुल सुख की कांक्षा नहीं करता उनसे। आई बात समझ में या नहीं समझ में। नमक खाते समय तुमने कभी ये कांक्षा नहीं की ना, क्या कि ये मिठास देगा, बोलो की है किसी ने कांक्षा ऐसी, किसी ने नहीं। च अमुत्र चक्रित्व केशत्वादीन न आकांक्षेत, अर्थात तथा परलोक में चक्रवर्ती पद, नारायण पद और आदि शब्द से इंद्रादिक पद को नहीं चाहता, नहीं चाहता। कि प्रभु सुखी होने के लिए मुझे क्या, बोलो भैया, परलोक में सुखी होने के लिए क्या चाहते हो तुम, नरक जाना चाहते हो, स्वर्ग, बोलो कहाँ जाना चाहते हो। कि जहां भी सुख मिले वहां जाना चाहता हूँ। क्यों, मिथ्या दृष्टि को क्या लगता है, इस घर को छोड़ के चला जाऊं, कहाँ, जहां मुझे सुख और शांति मिले वहां, ऐसा ऐसा लगता है तुम्हें, नहीं लगता है। कहाँ मिलेगी सुख और शांति घर छोड़ने के बाद। कहाँ मिलेगी बोलो, कि भैया इस घर में तो बहुत अशांति है, और इस दुनिया में कोई तो ऐसी जगह होगी जहाँ शांति है ना कोई जगह, या नहीं बोलो, कौन सी जगह है वो। कि एक एक चैतन्य उपयोग रूपी जो गुफा है, घर है, इसके सिवा अन्य कोई जगह नहीं है, ऐसा उस सम्यक दृष्टि को दृढ़ विश्वास है, दृढ़ विश्वास है, सीधी सी बात है। ऐसा कि नहीं कि भोगों की इच्छा नहीं है, भोगों की इच्छा के काल में भी ये बात भली प्रकार से जानता है कि भोगों से आने वाला जो सुख है वो कैसा है, निराकुल है, ऐसा 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 उसको नहीं है। बोलो भैया, करेला पसंद है, सबको पसंद है, कई लोगों को पसंद है, मतलब करेला कई लोगों को खाने में पसंद है, कि वह मीठा लगेगा, ऐसी तो कांक्षा किसी को नहीं है। क्यों, नींबू नींबू कड़वाहट देगा, ऐसी तो कांक्षा किसी को नहीं है किसी को कांक्षा। अमुक वस्तु के बदले अमुक वस्तु की कांक्षा तो कोई नहीं करता। पानी से पेट्रोल की, पेट्रोल से पानी की कांक्षा तो कोई नहीं करता, करता या नहीं करता है। जब प्यास लगती है तो पानी की कांक्षा करता है, ईंधन की पेट्रोल में कांक्षा करता है, ऐसे करता है ना। अन्य की कांक्षा अन्य से तो नहीं करता। ऐसे निराकुल सुख की कांक्षा सम्यक दृष्टि किससे करते हैं, भोगों से, भोगों से करते हैं, नहीं करते।
तो क्या भोगों की कांक्षा नहीं करते? कदाचित करते हुए भी देखे जाते हैं, परंतु वह निराकुल सुख के कारण है, ऐसी कांक्षा नहीं करते हैं, ऐसी कांक्षा नहीं करते हैं। ये समझो आप ध्यान से, क्या कहते हैं? चामुत्र अर्थात परलोक में चक्रवर्ती पद, नारायण पद और आदि शब्द से इंद्रादिक पद को नहीं चाहता है, ऐसा नहीं चाहता है। वह सुखी होने के लिए भोगों को नहीं चाहता है, कदाचित भोगों को चाहता है, कर्म, तीव्र कर्म के उदय के कारण, मोह के उदय के कारण, चारित्र मोहिनी कर्म के उदय के कारण, परंतु वे मेरे निराकुल सुख के कारण है, इस अपेक्षा से नहीं चाहता है, इस दृष्टि से नहीं चाहता है। ऐसा अंतरंग में विश्वास है उसको कि ये मेरे सुख के कारण नहीं है, ऐसा नहीं चाहता। कांटा चुभ जाता है हाथ में, कांटा तो निकालने के लिए क्या चाहिए? कांटा चाहिए। और कांटा निकल जाने के बाद कौन सा कांटा संभाल के रखते हैं हम, हाथ वाला या जिसने कांटा निकाला था वो वाला? कौन सा रखते हैं? ये दोनों ही नहीं रखते, दोनों ही नहीं रखते, दोनों ही फेंक देते हैं। समझे ना? जो चुभा था वो भी, और जिसके माध्यम से निकाला था वो भी। ऐसे ही तीव्र कषायों की, तीव्र कषायों के उदय में, तीव्र उदय में उन तीव्र कषायों की शांति के लिए कषाय संबंधित भोगों की इच्छा भी कदाचित करते हैं, परंतु कषाय मंद हो जाने पर ना तो उस कषाय भाव को अपना रखते हैं और ना उन भोगों की दृष्टि करते, दोनों को छोड़ देते एक सेकंड में। कितनी देर लगती है छोड़ने में, बोलो? 96,000 नारी छीनक में दीनी छाड़ी, अरे मन तन विहारी काहे तू डर तू है। तू क्यों डरता है? मिथ्या दृष्टि से कह रहे हैं, तुझे क्या डर लग रहा है? देख सम्यक दृष्टियों को, देख, देख ज्ञानियों को। अरे 96,000 नारी ऐसे छोड़ दी, जैसे कोई छींकता है ना, छींक, वैसे तो उसका अर्थ है छिणक, यानी कि एक क्षण में छोड़ दी। वो गुरु पंडित जी क्या अर्थ करते हैं इसका? जैसे कोई छींक देता है, कितनी देर लगती है बताओ? बस छींकी और बात खत्म, ऐसे छींक की तरह छोड़ दिया। छिणक यानी कुछ ही एक क्षण में लगाया छोड़ने में, कितनी देर लगाई? 96,000 नारी छिणक में दीनी छाड़ी, अरे रमता विहारी काहे तू डर तू है। तू काहे को डरता है ना? तो क्या कहते हैं? तथा परलोक में नहीं चाहता। एकांत वाद दूषित परसयाम अपि न आकांक्षित वस्तु के एकांत स्वरूप को कथन करने के कारण, जो दूषित है अर्थात जिसने वस्तु को भली प्रकार से नहीं पहचाना है, क्या कहते हैं? वस्तु के एकांत स्वरूप को कथन करने के कारण। एक एकांत स्वरूप का कथन कौन करेगा? जिसको वस्तु स्वरूप की खबर नहीं होगी वो करेगा। अर्थात जिसने वस्तु को किसी एक पक्ष से देखा या समझा, है ना, और उस एक पक्ष से वस्तु को या वो पकड़ने की या समझने की चेष्टा कर रहा है, यानी कि जिसने भली प्रकार से जिन वचनों को नहीं समझा, नयों के भाव को भली प्रकार से नहीं समझा, जो या तो निश्चय नय में अथवा जो व्यवहार नय में क्या हो रहा है, मलिच्छ हो रहा है, दूषित हो रहा है, ऐसे अन्य मत हैं, उनको भी नहीं चाहता। अर्थात एक सर्वज्ञ भगवान के सिवा, एक जिनेन्द्र भगवान के सिवा, एक जिनेन्द्र की वाणी के सिवा अन्य किसी धर्म को वह चाहता नहीं। ये बात क्यों कही? ये इसलिए कही कि कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि देखो भैया, हमारे भगवान तो है वीतरागी, सर्वज्ञ, और वो तो कुछ लेते देते नहीं है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, वो सरागी देवी देवताओं की पूजा उपासना करते हैं, क्योंकि वो तो ले दे सकते हैं ना। क्या बोले? जो सम्यक दृष्टि होते हैं उन्हें किसी से भी कुछ प्राप्ति की आकांक्षा नहीं। वीतरागी तो कुछ देते नहीं है, और अगर देते भी होते तो वीतरागियों के उपासक कुछ लेते नहीं है क्या? नहीं समझे? क्या समझे? हाँ बोलो दीदी, बोलो। मीतो दीदी, क्या प्रश्न है आपका? भैया, मेरे को ना एक चीज जाननी है। जैसे ये मुनि धर्म अंगीकार करने के बाद भी जो, जैसे हमें श्रावकों को या हमें कई बार दिखता है छद्मस्तों को कि महाराज जी ऐसी इच्छा रख रहे हैं, उनको नहीं रखना चाहिए, तो वहां पे भी निकांक्षित अंग लागू होता है कि हमें सिर्फ दिख रहा है, लेकिन उनके अंदर में ऐसा कोई निराकुल सुख उससे मिलेगा, ऐसा उनको प्रावधान नहीं है। ऐसा भी कुछ होता है या नहीं? जैसे कि क्या इच्छा रख रहे हैं? जैसे सर, ये आजकल जैसे हम देखते हैं ना कि जैसे हर महाराजों के जैसे गुप्ती धाम बना है, सौरभांचल, जैसे मैंने अभी लेटेस्ट देखा कि हर महाराज के नाम से जो उनके वो बन रहे हैं धाम, तो मैं नहीं वो नहीं, चीज। इसे कुछ सुनो सुनो, नहीं, जो इच्छा रखे वो मुनि नहीं, और जो मुनि है सो इच्छा रखे नहीं। ठीक है ना? मतलब मुनि धर्म लोक की अंगीकार इच्छा, करने धाम के की इच्छा बाद नहीं। मतलब कोई इच्छा नहीं इससे होनी इस तरह चाहिए। की इच्छा नहीं, इस तरह की इच्छा नहीं होती, नहीं है, होनी नहीं चाहिए, नहीं।
होती नहीं है, हम्म। मुनिराजों के होती नहीं है। व्यक्त तो होती ही नहीं है, अव्यक्त भी नहीं होती है। अरे वे तो वीतरागी संत है। इतना इतना भी जो दोष है वो भी गृहस्थी के है। ये जो भोग संपदा आदि का जो दोष है वो भी गृहस्थी के, वो भी चौथे गुण स्थान वाले के। पंचम गुण स्थान वाले के तो इसके भी अनंतवा भाग है। और छठे गुण स्थान वालों के तो व्यक्त तो है ही नहीं, अव्यक्त भी नहीं है। अव्यक्त समझते हो, मन मन वचन काया में तो है ही नहीं। अंदर परिणति में भी उस अंश मात्र की भी इच्छा नहीं। कैसा धाम? ये चार धाम है ना, ये स्वद्रव्य स्वक्षेत्र स्वकाल स्वभाव का ये जो चार धाम है, अंतरंग का चैतन्य धाम, अहमदाबाद में बनाया जो, वो चैतन्य धाम नहीं। यहाँ अंतरंग परिणति का स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव का बना हुआ जो चैतन्य धाम, इस धाम के सिवा अन्य किसी धाम की इच्छा नहीं रखती। ठीक है ना? जिन मंदिर बनाना ये मुनिराजों का कार्य नहीं है। समझे? स्वर्ग से कौन आता है? इंद्र आता है समुद्रण की रचना करने। किसकी प्रेरणा से आता है? किसकी प्रेरणा से आता है? स्वधर्म के मुनिराजों की इंद्र प्रेरणा की से। प्रेरणा से कुबेर आता है। हाँ हाँ, कुबेर आता है। कोई मुनिराजों की प्रेरणा से थोड़ी ऐसा समुद्रण की रचना होती है। और जिस काल में जिस लोक में मुनिराज नहीं रहे, विक्षेप हो गए, तो क्या जिन मंदिरों का निर्माण नहीं हुआ? बोलो भैया। स्वर्गों में जिन मंदिर किसने बनाए? नरकों में जिन मंदिर किसने बनाए? किसने बनाए? मुनिराजों ने। उनकी प्रेरणा से बने हैं। हैं? अचित्य जितने भी ये धर्म ये चैताल्य बने हैं ढाई द्वीप में, तीनों लोकों में कौन सा चैताल्य है जो मुनिराजों की प्रेरणा से बना है? इस भरत क्षेत्र को छोड़ दो तो, इस भरत क्षेत्र को छोड़ दो आप, आर्यखंड की इस भूमि को, तो तीनों लोकों में बने हुए जो चैताल्य हैं, जिन मंदिर हैं, है ना, वो बनाए कृत्रिम अकृत्रिम जो चैताल्य हैं, वो किसकी प्रेरणा से बने? कौन से मुनिराजों की प्रेरणा से बने? उनकी प्रशस्ति पत्रों पे कौन से मुनिराजों के नाम लिखे हैं? बताओ जरा, हमें भी तो पता चले। भरत ने कैलाश पर्वत पर जिन मंदिर बनाया, इसकी प्रेरणा से। और उस कैलाश पर्वत का पंचकलानक किससे करवाया? कौन से मुनिराज से करवाया? कोई नाम तो आया ही होगा आदि पुराण में। आदि पुराण के रचयिता को ये बात पता ही होगी ना। जब उसको सबके नाम पता है, स्त्री के, पुत्र के, पुरुषों के, हर किसी के नाम पता है, सैनिकों के, सेनापतियों के, तो उनको ये भी पता होगा कि भरत के द्वारा बनाया गया वो जो भरत, वो आदिनाथ भगवान का कैलाश पर्वत में जिन मंदिर है, उसका पंचकल्याणक कराने के लिए आमुक मुनिराज पहुंचे। और आमुक मुनिराज की प्रशस्ति पत्र उस कैलाश पर्वत के जिन मंदिर, जिन प्रतिमाओं पे लिखी है। सरोज आंटी जी, आपने पढ़ा है कहीं ऐसा? नहीं पढ़ा, है? मैंने नहीं पढ़ा। होना चाहिए ना, लेकिन होना तो चाहिए था। ऐसा नहीं है भैया, ऐसा नहीं है, मुनिराजों का कार्य नहीं है। ये मुनिराजों का कार्य। ज्ञान ध्यान सिवा नहीं दूजा कोई काज है। समझे? कोई दूसरा काम नहीं है उनके पास इसके अलावा। जो शास्त्र आदि के, जो उपदेश आदि के कथन को भी अपना कार्य ना मानते हो, क्या है? वे जिन मंदिर आदि बनाने की प्रेरणा, हाँ देखो शास्त्र में लिख दे हुए हैं, वो एक अलग बात है। कदाचित सहजता से कोई ऐसा संयोग बन जावे कि मुनिराज उस क्षेत्र में है जहां जिन मंदिर आदि का निर्माण हो रहा हो, और प्रतिमाओं को पंचकल्याणक के समय सूर्य मंत्र आदि दिया जा रहा हो, कदाचित वहां मुनिराज उपस्थित हो, कदाचित बाय चांस, तो मुनिराज वह सूर्य मंत्र आदि दे सकते हैं। और फिर पता है क्या करते हैं बाद में, आपको मालूम? प्रायश्चित लेते हैं सूर्य मंत्र देने का। बोलो, मुनिराज जानबूझ के ऐसा कार्य करेंगे जिसका प्रायश्चित लेना पड़े? है? जानबूझ के ऐसा कार्य करेंगे जिसका प्रायश्चित लेना पड़े? जानबूझ के? अरे जानबूझ के करे ऐसा कार्य जिसका प्रायश्चित लेना पड़े, वे मुनि नहीं है। कदाचित ऐसा कार्य हो जाता है तो प्रायश्चित लेते हैं। ये तो हाथी वाला काम हो गया, पहले तालाब में नहाए, फिर कीचड़ लपेटा, फिर हाथ तालाब में नहाए, फिर कीचड़ लपेटा, फिर तालाब में नहाए। अन्य मतियों में क्या है? पाप करो गंगा में नहाओ, फिर पाप करो, फिर गंगा में नहाओ, फिर पाप करो, फिर गंगा में नहाओ। ये है क्या जैन धर्म? ये है क्या? बुद्धि पूर्वक प्रायश्चित करने वाले कार्य करो, फिर प्रायश्चित करो। अबुद्धि पूर्वक किए गए दोषों का प्रायश्चित लेते हैं। बुद्धि पूर्वक किए गए दोषों को मुनि नहीं कहते हैं। क्या कहा? आई बात समझ में?
क्या कहते हैं कि वस्तु के एकांत स्वरूप को कथन करने के कारण जो दूषित है, ऐसे अन्य मत उनको भी नहीं चाहता है, उनको भी नहीं चाहता। एकमात्र देवशास्त्र गुरु के श्रद्धान और उनके द्वारा बतलाए गए वस्तु स्वरूप का भली प्रकार से जिसे निकांक्षित निशंकित भाव प्रकट हुआ है, ऐसा निशंकित अंग वाला जो जीव है, ऐसा वह सम्यक दृष्टि है, उसे पर द्रव्यों पर पदार्थों में निराकुल सुख की कांक्षा नहीं है, और वह किसी अन्य देवी देवता के आधार से भी उस सुख को चाहता नहीं है। ऐसा कोई विकल्प उस सम्यक दृष्टि के चित्त में नहीं है। भावार्थ, निकांक्षित नाम वांछा रहित का है, वांछा नहीं है। अब समझाया ना मैंने, वांछा नहीं है का मतलब क्या है कि आमुक वस्तु की आमुक वस्तु का भाव आमुक वस्तु से प्राप्त हो जावे, ऐसी वांछा नहीं है। ये समझो ध्यान से, है ना। जैसे शक्कर की मिठास मुझे नमक से प्राप्त हो जावे, ऐसी अनर्गल वांछा नहीं करता हूं। ऐसे ऐसे निराकुल सुख का वेदन करने वाला वह सम्यक दृष्टि जीव उस निराकुल सुख की इच्छा, उस निराकुल सुख की वांछा उन भोगों से नहीं करता। कदाचित भोगों की इच्छा भी करता है, लेकिन वो बात जानता है कि भोगों में निराकुल सुख नहीं है। ये बड़े ध्यान से समझना बात, क्या कहते हैं। और जो इच्छा हुई है उसको भी भला नहीं जानता, जो इच्छा हुई है ना उसको भी भला नहीं जानता, उसको डिफेंड नहीं करता है, उसको अच्छी नहीं मानता है, त्यागने योग्य ही मानता है, छोड़ने योग्य ही मानता है। कदाचित चारित्र मोहिनी के तीव्र उदय के कारण छोड़ भी नहीं पाता है, तो भी ऐसा नहीं है कि हाँ वो तो मेरी इस भूमिका में होने योग्य है, होने योग्य है, ऐसा नहीं, नहीं होने योग्य, ओहो नहीं होने योग्य, नहीं होने योग्य, ऐसा। कारण कि इस लोक संबंधी तथा परलोक संबंधी पुण्य पाप के फल को नहीं चाहता है, अर्थात संसार को नहीं चाहता है। इस लोक को नहीं चाहता है, परलोक को नहीं चाहता, अर्थात संसार के अंश मात्र की भी जिसको वांछा नहीं है, जिसका संसार के परमाणु मात्र में भी अपनत्व नहीं है, एकत्व नहीं है, ममत्व नहीं है, ऐसा वह सम्यक दृष्टि जीव है। इसलिए सम्यक्ति पुण्य पाप के फल रूप इंद्रियों के विषयों के आकुलता का निमित्त होने से दुख रूप ही मानता है। इंद्रियों के विषयों को क्या मानता है, इंद्रियों के विषयों को दुख ही मानता है, दुख ही मानता है। जैसे कोई रोगी हुए औषधि की इच्छा रखता हो, ऐसा हो पर भी औषधि में सुख नहीं मानता है, औषधि में मिठास नहीं मानता है, और जरा सा भी रोग निरोगता को प्राप्त होता हो तो सर्वप्रथम औषधि को छोड़ता है। क्या कहा, बात समझ में नहीं। जरा सी भी निरोगता अंतर में भाषित होती हो तो सबसे पहले क्या छोड़ देता है, सबसे पहले दवाई छोड़ देता है। आई नहीं समझ में ये बात। ऐसे ही वो सम्यक दृष्टि जी अंतरंग में जरा भी परिणामों की स्थिरता पाता है, तो जरा भी स्थिरता पाते ही सर्वप्रथम क्या छोड़ता है, जो वो भोगों में विषय कषाय की प्रवृत्ति थी सर्वप्रथम उसका त्याग करता है। और मिथ्या दृष्टि क्या करता है, सबसे पहले विषय कषायों को पकड़ता है, विषय कषायों की पूर्ति में सुख मानता है, विषय कषायों के मिलने को पुण्य और विषय कषाय के नहीं मिलने को पाप मानता है। बोलो, अपन को जिन वचन सुनने को मिल रहे हैं इसको पुण्य मानते हैं, या अपने घर में बड़ी गाड़ी आ जाए उसको पुण्य मानते हैं। बोलो, किसको लगता है पुण्य का उदय कब लगता है, तुम सुबह उठे, जिन जिन मंदिर गए, देव दर्शन तुमने किए, है ना, तो इसको तुम पुण्य का उदय मानते हो। या तुमको ये खबर मिले आज तुम्हें 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हो गया, इसको पुण्य का उदय मानते हो, किसको मानते हो बोलो। ये जो तुमको क्षेपक्षम ज्ञान प्रकट हुआ है, ये जो तुमको क्षेपक्षम ज्ञान प्रकट हुआ है, ये जो तुमको क्षेपक्षम ज्ञान प्रकट हुआ है, इस क्षेपक्षम ज्ञान के आधार से जो तुमको जिनवाणी का मर्म सुनने और समझने को प्राप्त हो रहा है, तुम्हें जिन वचन समझ में आ रहे हैं, इसको पुण्य का उदय मानते हो। या इस बुद्धि से तिगड़म लगा के 1 के 2, 2 के 4, 4 के 8 कर लो, इसको पुण्य का उदय मानते हो। बोलो, पुण्य का उदय क्या है, इस क्षेपक्षम से मैं 2 के 4, 4 के 8 कर लूं, वो पुण्य का उदय है। या इस क्षेपक्षम ज्ञान से मुझे क्षेपक्षम लब्धि प्रकट हो गया, अर्थात वो जिन वचन समझ में आवे, वो पुण्य का उदय। लेकिन अंतरंग देखो लगता क्या है, बताओ, नहीं जानना, नहीं हमें इच्छा नहीं है जानने की। अंदर में देखो अपने, हमें क्या लगता है पुण्य का उदय हम किसे मानते हैं। काया की स्वस्थता को पुण्य का उदय मानते हैं, या काया से जो संयम पालने का परिणाम उत्पन्न हुआ वो है पुण्य का उदय। बोलो, क्या है पुण्य का उदय, बोलो। अंतरंग में देखो किसे मानते हैं। लेकिन सम्यक दृष्टि किसको मानता है, पाप और पुण्य की इच्छा नहीं करता, अर्थात लोक में होने वाले अनुकूल और प्रतिकूल परिणामों में उनको अन्यथा परिणमाने की कोई इच्छा नहीं रखता है। और यदि उसको सुख की अंतर में इच्छा है तो वह बात जानता है
कि निराकुल सुख तो एकमात्र चैतन्य के आधार से ही उत्पन्न होता है, अन्य किसी के आधार से उत्पन्न होता नहीं है। ऐसा सुखी होने के लिए मिथ्या उपाय नहीं करता। भोगों की इच्छा कदाचित हो सकती है, होने वाली इच्छा को भला नहीं जानता, अच्छा नहीं मानता, और जरा भी अंतरंग में परिणामों की अनुकूलता प्राप्त होती है, निराकुल दशा प्रकट करने का भाव प्रकट होता है, तो एक समय नहीं लगाता उस उस भोग आदि भाव को छोड़ने में, एक समय नहीं लगाता। आई बस समझ में? ऐसा नहीं चाहता। तथा अन्य मति नाना प्रकार के एकांत रूप कल्पना करते हैं, उन्हें भला जानकर नहीं चाहता। अन्य मतियों से क्या कल्पना नहीं करता? अर्थात किसी के चमत्कार से प्रभावित नहीं हो जाता, अर्थात किसी के द्वारा किए गए अन्य अन्य कार्यों को देखकर उनसे प्रभावित होता नहीं है ना? ऐसा निर्विचिकित्सा अंग, उस समय दृष्टि जीव के चित्त में, जीवन में या उसके परिणति में तीसरे नंबर का जो अंग उत्पन्न होता है वह है निर्विचिकित्सा अंग। क्या होती है भैया निर्विचिकित्सा? अर्थात तृष्णाशीतोष्ण प्रभृतिषु नानाविधेषु भावेषु द्रव्येषु पूरिषादिषु विचिकित्सा नैव करणीया। अर्थात शीतोष्ण प्रभृतिषु, अर्थात भूख प्यास सर्दी गर्मी इत्यादि नाना विधेषु नाना प्रकार के भावेषु भावों में, और पुरुषादिषु विष्टा आदि द्रव्येषु पदार्थों में विचिकित्सा अर्थात गलानी ना एवं नहीं करणीय करना चाहिए। क्या कहते हैं? अब उसकी निर्विचिकित्सा अंग सुनो सीधा सीधा क्या है। सबसे पहली बात है कि उसको गलानी नहीं होती। क्या नहीं होती? क्या नहीं होती? गलानी नहीं होती। किससे गलानी नहीं होती? पापों से गलानी नहीं होती, कषायों से गलानी नहीं होती है। पापों की गलानी होती है, कषायों की गलानी होती है, परंतु उसके निर्विचिकित्सा अंग भी होता है, उसके गलानी नहीं होती। क्या गलानी नहीं होती? अब समझो कि जो पर का परिणमन है, जो देह का परिणमन है, उस देह के परिणमन को अपना परिणमन नहीं जानता। पहले तो आप उसकी निर्विचिकित्सा ही समझो। चिकित्सा सुना आपने शब्द? चिकित्सा, चिकित्सा माने, चिकित्सा का अर्थ क्या होता है? उपचार। देह का उपचार करना, चिकित्सा करना, उपचार करना। किसका उपचार करना है ना? लोक में चिकित्सा करते हैं शरीर की, लोक में चिकित्सा करते हैं मन की, ठीक, और ज्ञानी चिकित्सा करते हैं आत्मा की। किसकी चिकित्सा करते हैं वो? आत्मा की। किसकी चिकित्सा नहीं करते? देह की। अब देह की चिकित्सा नहीं करते का अर्थ क्या है? अर्थ समझना थोड़ा ध्यान से। मुनिराजों की अपेक्षा से पहले समझाता हूं, फिर आपको सम्यक दृष्टि सामान्य जीव की अपेक्षा से समझ। मुनिराज नग्न है, अस्नान के धारी है, नहाते नहीं है, एक समय भोजन करते हैं, कर पात्री है, कभी प्राप्त होता है कभी प्राप्त नहीं होता है। ऐसी मलिन आदि देह कदाचित मुनिराजों की होती है। ऐसे मुनिराजों को देखकर जो घृणा नहीं करता, समझ में आई बात? क्या नहीं करता? घृणा, घृणा नहीं करता। मुनि एक तन जुगुप्सा मलिन नाम न की, देख घिनावे। हाँ नहीं गिरावे, एक जुगुप्सा नाम की कषाय होती है। जुगुप्सा नाम की कषाय में क्या होता है? जैसे जीव नाक सिकोड़ता है, रोगी को देखकर, अस्वस्थ जीव को देखकर क्या नहीं करता? ग्लानि नहीं करता। ठीक है। अब देखो इसमें एक बात समझो, डॉक्टर होता है, नर्स होता है, वो भी ग्लानि नहीं करती। जमादार होता है, वो भी ग्लानि नहीं करता। तो क्या फिर उसमें चिकित्सा अंग है? ऐसा तो नहीं है ना। लेकिन उसके भाव को समझना पड़ेगा हमें। ग्लानि नहीं करता का अर्थ क्या है? ग्लानि नहीं करता इसका मतलब ये नहीं कि जगत में जो नहीं करने योग्य कार्य वह भी करता है, ऐसा नहीं। ऐसा नहीं, उसकी जुगुप्सा भाव को समझना पड़ेगा कि उसकी जुगुप्सा कषाय नहीं है, उसका मतलब क्या है। देखो सबसे पहला निर्विचिकित्सित अंग यह है कि किसी के दोषों को देखकर उसको दोषी नहीं देखता। पहली बात तो ये करता है। जगत में दोष तो जीव में है ही। कितने दोष हैं जीव में? असंख्यात दोष हैं। ऐसे दोषी जीवों के दोषों को देखकर जीव को दोषी नहीं देखता। कैसी दृष्टि है मुनिराजों की? निर्विचिकित्सा अंग की दृष्टि वाले में मुनिराज, यशोधर मुनिराज, उस राजा श्रेणी के द्वारा सहे गए, कहे किए गए अपमान को जानकर भी उस अपमान का कर्ता राजा श्रेणिक नहीं है, ऐसा निर्दोष देख रहे हैं। कोई गलानी दृष्टि नहीं है, कोई कोई पर के प्रति, अरे ये तो बुरा है,
ये तो घिनौना है। ऐसा नहीं। कैसा है? निर्दोष है। पहला ये। अंतरंग में उत्पन्न होने वाले कषाय आदि भाव को जानकर उनकी ग्लानि करते हैं, परंतु निर्दोष गायक को गायक ही देखते हैं, उसको दोषी नहीं देखते हैं। उसको दोषी नहीं देखते, दोष को दोषी जानकर अपने चित्त के दोषों को निकालते हैं और अपने चैतन्य गायक भाव को सदैव निर्दोष देखते हैं। अपने को क्या नहीं देखते? देह नहीं देखते। तुम अपने शरीर को देखो, देखो शीशे में, सफेद बाल देखकर तुम्हें क्या लगता है? क्या लगता है? झुर्रियां पड़ जाए चेहरे पे तो क्या लगता है? क्या दिखता है? जहां दाग धब्बे नहीं थे ऐसे दाग धब्बे चेहरे पे आ जाए तो क्या लगता है? जो तुम्हें लगता है वो मुनिराजों को नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है? क्योंकि उन्हें मैं देह हूं ऐसा नहीं लगता है। आई बात समझ में? नहीं समझ? निर्विचिकित्सा क्या अर्थात अपने को देह नहीं मानता। अब ज्ञानी के जीवन में आ जाओ। यहाँ पे सम्यक दृष्टि आदि के जीवन में निर्विचिकित्सा कैसे उत्पन्न होता है, कैसे प्रकट होता है? दूसरों की बढ़ती को देख के ईर्ष्या भाव धारण नहीं करता। क्या कहा? ज्ञानी जनों के जीवन में कदाचित किसी प्रकार का कोई रोग हो जावे, उन ऐसे ज्ञानियों को रोगी देखकर उनसे घृणा नहीं करता। घृणा नहीं करता। मुनिराजों के संदर्भ में आप जब भगवती आराधना आदि पढ़ेंगे तो कई बार क्या होता है, मल अविरुद्ध हो जाता है, अवरुद्ध हो जाता है मल, है ना? तो अभी यहाँ क्या करता है डॉक्टर? अनीमा लगाता है। अनीमा लगाता है ना, या ग्लिसरीन की ट्यूब लगाता है। मुनिराज क्या करते हैं? अनीमा लगाते होंगे। नहीं, है? हाथ से निकालते हैं। अपने हाथ से मल निकालते हैं। अपने हाथ से मल निकालते हैं। कदाचित जंगल में विष्टा आदि के गड्ढे में भी गिर जाते हैं। गिर जाते हैं। क्या करते हैं? गलानी नहीं करते। ये नहीं सोचते ए भगवान कहाँ मैंने मुनिधर्म अंगीकार कर लिया, कहाँ इस चक्कर में पड़ गया मैं, निर्गुण साधु बनने के चक्कर में क्या दशा हो गई मेरी। ऐसा ऐसा विकल्प नहीं करते हैं। ऐसा विचार नहीं करते हैं। कोई उनसे घृणा करता हो तो वे स्वयं को घृणित दृष्टि से देखें, ऐसा नहीं करते हैं। समझे नहीं समझे? कोई तुम्हें काला कह दे तो तुम्हें अंदर में क्या लगता है? क्या लगता है? ऐसा मुनिराजों को नहीं लगता है, ऐसा ज्ञानियों को नहीं लगता है। ऐसा निर्विचिकित्सा किसको कहना कि देह की दृष्टि से कोई तुम्हारा अपमान करता हो तो वह उसे अपना अपमान नहीं मानते। ज्ञानियों का ऐसा ही चित्त है, ज्ञानियों का ऐसा ही उपयोग है। आई बात समझ में? नहीं समझ में? क्यों? अपने को देह नहीं मानते ना, अपने को देह नहीं मानते। कदाचित सुंदर शरीर मिलता है, कदाचित कुरूप शरीर भी मिलता है। बोलो मिलता है या नहीं मिलता? ज्ञानियों का कुरूप शरीर नहीं हो सकता? एक भी नारकी का सुंदर शरीर नहीं होता। असंख्या सम्यक दृष्टि है वहां, कुरूप देह वाले। आई बात समझ में? नहीं समझ में? है ना? है ना? असंख्या सम्यक दृष्टि है त्रियंच, टेढ़ी देह वाले। क्या? क्या है? ऐसा अंतर में विकार नहीं है कि अरे भगवान एक ऐसी देह प्राप्त हुई, ऐसा नहीं। ऐसा। और यहाँ मनुष्य गति के जो मनुष्य हैं उसमें जो ज्ञानी है वो कैसे हैं कि ना स्वयं को शरीर देखते हैं ना अन्य किसी को शरीर देखते हैं। शरीर के रोग को तो रोग के आधार से तो किसी को रोगी देखते ही नहीं, और विषय कषाय के आधार से भी किसी को रोगी नहीं देखते, पापी नहीं देखते। ऐसी ऐसी निर्विचिकित्सा उनके चित्त में उत्पन्न होती है। ऐसा नहीं कि विषय कषाय को भला जानते हैं, उल्टा नहीं पकड़ना। लेकिन कदाचित कोई विषय कषाय आसक्त जीव हो तो उसको भी क्या देखते हैं? भगवान देखते हैं। गुरुदेव कैसा देखते थे? बोलो विरोधी को भी। निर्विचिकित्सा के धारी थे ना गुरुदेव, तो विरोधी को कैसा देखते थे? भूलेला भगवान। भूलेला भगवान देखते थे गुरुदेव। ओहो ये तो भूलेला भगवान छे, ऐसा देखते। निर्विचिकित्सा अंग वाला जीव अन्य को भी देह से नहीं देखता, अपने को भी देह से नहीं देखता। ऐसा जो लोक में जुगुप्सा के कारण है, ऐसे जुगुप्सा के कारणों को घृणा नहीं करता, उनके प्रति ज्ञानियों के प्रति घृणा नहीं करता। इसका मतलब ये नहीं है कि घृणित कार्यों को करता है, ऐसा नहीं है। अर्थ ये नहीं, कदाचित घृणित कार्यों का जो प्रसंग बनता है, कदाचित, तो क्या नहीं करता? क्या नहीं करता? दुखी नहीं होता, चित्त को मलिन नहीं करता। मुनिराज जंगल में बैठे ध्यान कर रहे हैं। तुम कभी चिड़ियाघर गए हो? चिड़ियाघर गए हो? तुम अभी शेर के पिंजरे के पास से गुजरोगे तो भयंकर बदबू आती है वहां से, मालूम? बिल्कुल भयंकर बदबू एकदम। क्यों आती है? वो मांस खाता है ना, तो उसके पिंजरे के आसपास वो मांस पड़ा रहता है, तो जितना खाया खाया, जितना नहीं खाया वो सड़ता है, तो भयंकर बदबू आती है वहां से। जंगल में कदाचित कोई मुनिराज के समक्ष शिकार करके ले आवे कोई जानवर, वो वहीं पड़ा रहता है, वो ध्यान कर रहे हैं,
बहुत भयंकर बदबू आती है। लेकिन क्या मुनिराज इसलिए उठ के नहीं चले जाते कि बदबू आ रही है? बुद्धिपूर्वक तो ऐसे स्थान पे नहीं बैठते। बुद्धिपूर्वक जाकर तो ऐसे स्थान पर नहीं बैठते। कदाचित ध्यान के काल में कोई ऐसा प्रसंग बन जावे तो उठ के भागते नहीं है, ऐसा। आई बात समझ में? ये नहीं समझ में क्या है ये उनका निर्विचिकित्सा भाव है कि आत्मा के आश्रय से जीतते हैं उसको। ये तो बहिरंग है। अंतरंग में क्या है? अंतरंग में उत्पन्न होने वाले राग द्वेष आदि परिणाम कदाचित उत्पन्न भी होते हैं, परंतु उन राग द्वेष के परिणामों से घबराते नहीं है, डरते नहीं है, अपने को उन परिणामों के आधार से दोषी नहीं देखते। अपने गुरु के जाके समक्ष जाकर सहजता से उन परिणामों को बतला देते हैं, अपने दोषों को बतला देते हैं। बस गुरु उनको सहजता से दोष मुक्त कर देते हैं। दोष के आधार से, दोष के उत्पन्न होने के आधार से अपने को दोषी नहीं देखते। निर्विचिकित्सा अंग है उनका। देखो क्या कहते हैं निर्विचिकित्सा अंग के संदर्भ में। विचिकित्सा नाम असुहावने का है, अर्थात जो अच्छा ना लगे, सुहावना ना लगे। तो क्या नहीं लगता सुहावना? रूप सुहाना नहीं लगता, सुगंध दुर्गंध सुहानी नहीं लगती, है ना? भोजन प्रीतिकर सुहावना नहीं लगता, वाणी वाणी सुहावनी नहीं लगती, है ना? कितने लोक में क्या नहीं, कितना सुहावना नहीं लगता तुमको? गर्मी होती है, तेज गर्मी सुहावनी लगती है, नहीं लगती है? क्या कहते हो आप? मौसम बड़ा सुहावना है। तो कौन सा मौसम सुहावना लगता है तुमको? अब कौन सा मौसम तुम्हें सुहावना नहीं लगता? ना प्रतिकूल मौसम सुहावना नहीं लगता, अनुकूल मौसम सुहावना लगता है, सीधी सी बात। पांचों इंद्रिय के विषयों में सुहावना और असुहावना भाव समझते हो ना? तो विचिकित्सा नाम किसका है? जो सुहावना ना लगे, ठीक। अथवा ग्लानि का है, अर्थात जिससे ग्लानि हो, घृणा हो, अच्छा ना लगे, उससे जो रहित हो, जिनको ऐसा कोई परिणाम नहीं है कि लोक में आमुक परमाणु तो अच्छा है और आमुक परमाणु बुरा है, ऐसा होकर भी शुद्धि पूर्वक ही आहार ग्रहण करते हैं। नवदा भक्ति पूर्वक से बनाया गया आहार ही ग्रहण करते हैं, 16 शुद्धि का बनाया हुआ भोजन आहार ही ग्रहण करते हैं। क्या कहा? ऐसे यदा कदा किसी का कुछ भी ग्रहण नहीं कर लेते। हमें तो भी चिकित्सा अंग है भैया, क्या फर्क पड़ता है घिया में और आलू में, है? क्या फर्क पड़ता है जैनी ने बनाया है या नॉन जैनी ने? क्या फर्क पड़ता है भैया घर में बनाया है या हलवाई का बनाया है? ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। वो भी चिकित्सा भाव से ग्रहण कर लेते, अरे ऐसा नहीं, उल्टा ग्रहण मत कर लेना। उल्टा ग्रहण नहीं करना, मिथ्या ग्रहण नहीं करना। विचिकित्सा की बुद्धि पूर्वक तो गलानी आदि के कार्यों में परिवर्तित नहीं है, और कदाचित हो जावे तो नीति पूर्वक उनका आचरण करते। अब आहार करते समय बाल आ गया, क्या करे? गलानी करे या नहीं करे? कि नहीं भैया वो गलानी नहीं करते, वो बाल निकाल के और कोर ग्रहण कर लेते हैं, ग्रास ग्रहण कर लेते हैं, है? ऐसा अंतराय नहीं है। करते। हाँ, ऐसा नहीं करते। गलानी भाव से अंतराय नहीं करते, गलानी भाव से अंतराय नहीं करते। अपने मेरे कार्य के, मेरे मुनि धर्म के विरुद्ध है ऐसा जानकर उसको सहजता से, ग्रास आदि को सहजता से त्याग कर, सहजता से, अंतरंग में दुखी हुए बिना, परिणामों को मलिन किए बिना, शुद्धोपयोग की परिणति पूर्वक सहजता से त्याग करके अपने आमुक कार्य को करके चले जाते हैं। गलानी नहीं करते, अरे आज तो यार शिव पाप का उदय था, ऐसा नहीं करते, ऐसा नहीं करते। आई बात समझ में? ऐसा उसे निर्विचिकित्सा कहते हैं। पाप के उदय से दुखदायक भावों के संयोग होने पर, अंतिम लाइन क्या लिखे हैं कि पाप के उदय से दुखदायक भावों के संयोग होने पर उद्वेग रूप ना होना, अर्थात परिणामों में कषाय का उत्पन्न ना होना, एकदम से तेजी में ना आना, एकदम से दुखी ना होना, कारण की उदयाधीन कार्य में अपना वश नहीं है। कारण क्या है? कि उदयाधीन कार्य में अपने वश चलता नहीं, ऐसा जानकर पुद्गल का परिणमन है, ऐसा सहजता से स्वीकार करके, कार्य को स्वीकार करके सहजता से चलते हैं। ऐसा ऐसा वे निर्विचिकित्सा अंगधारी मुनिराज होते हैं। पेज नंबर 61 में जो भाव है वह हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतबार। नमो हरिहंता।